वेलकम टू OSR कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 11th में आपका वेलकम है। हम क्लास 11th में चैप्टर सेट्स पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ एक बार जाके देखिए, और अगर देखा हो तो आपको याद होना चाहिए। उस वीडियो में हमने दो सेट्स के प्रैक्टिकल वर्ड प्रॉब्लम के हमने आपको कॉन्सेप्ट्स यानी कि फॉर्मूले विथ डायग्राम आपको समझाए थे। बट आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपको आज के क्वेश्चंस अगर चाहते हैं कि फटाफट स्मूथली समझ में आए तो आप सबसे पहले पिछले वीडियो को जाके एक बार रेफर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बेटा मेरे सामने ये यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं। आप इन पांचों क्वेश्चन को वीडियो को एक बार पॉज करके इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे हमारे पास 3 क्वेश्चन और हैं, 6, 7, 8। आप वीडियो को पॉज करके इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाता हूँ, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है NA = 37, NB = 26, NA यूनियन B = 51, फाइंड NA इंटरसेक्शन B, और इसका आंसर 12 है। मैं इसको फॉर्मूला से नहीं करूंगा, मैं इसको प्रैक्टिकल अप्रोच से करूंगा। सुनिए ध्यान से। दो सेट हैं A और B। कितने सेट हैं? दो। एक सेट का नाम A है और एक सेट का नाम B है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में सबसे पहले क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर दो सर्कल्स बनेंगे टकराते हुए, उनका नाम होता है सेट A और सेट B, क्योंकि यहाँ पे A और B की बात चल रही है, टी और कॉफ़ी की बात नहीं चल रही है। तो हम इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। NA कितना है? 37, NB कितना है? 26, NA यूनियन B कितना है? 51, और NA इंटरसेक्शन B हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या किया? सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाया, रेक्टेंगल। ये यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर हमने दो सर्कल बना दिए। यहाँ पर हमने A लिखा, यहाँ पे B, यहाँ पे C, और बाहर हमने D लिख दिया। अब सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे लिखा है NA मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए हाउ मच? 37। गौर से देखिए, ए लिखा है कि ओनली ए लिखा है? ए लिखा है, तो ए पूरा लेंगे। सेट ए में कौन कौन आ रहा है? गौर से देखिए, एलिमेंट ए भी आ रहा है, एलिमेंट बी भी आ रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है? 37। और सेट ए में कौन कौन आ रहा है? ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, मतलब स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों आ रहे हैं। अगर ओनली ए लिखा होता, ओनली ए, तो हम केवल एलिमेंट ए लेते, लेकिन यहाँ पर सेट ए लिखा है तो हम ए प्लस बी दोनों लेंगे। और ए प्लस बी कितना है? 37, फर्स्ट इक्वेशन। फिर लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी = 26। और सेट बी में कौन कौन आ रहा है? आप ध्यान से देखिए, सेट बी में कौन कौन आ रहा है? बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। जो सेट बी है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है? बी और सी दोनों आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे b प्लस सी 26। तो a प्लस बी 37, फर्स्ट इक्वेशन। b प्लस सी 26, सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद लिखा है n ऑफ a यूनियन b 51। नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b। बेटा मैंने आपको क्या बताया था? यूनियन मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब होता है दोनों सर्कल मिला के, और यूनिवर्सल मतलब होता है पूरा रेक्टेंगल। जब यूनिवर्सल आता है तो ए बी सी डी चारों लेते हैं, और जब यूनियन आता है, एटलीस्ट आता है, इधर आता है और आता है, तो ए बी सी लेते हैं। तो यूनियन मतलब ये सब मिला के ए प्लस बी प्लस सी। तो यूनियन की जगह पर ए प्लस बी प्लस सी 51। अब हमारे सामने तीन इक्वेशंस हैं। इन तीनों इक्वेशंस को अपन सॉल्व करके चारों लेटर निकालेंगे, ए बी सी और डी। सॉल्व करते हैं। आप फर्स्ट और थर्ड सॉल्व कीजिए। आप सॉल्व करिए कौन कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए कैसे। थर्ड इक्वेशन में लिखा था a प्लस बी प्लस सी 51, और जो फर्स्ट थी उसमें a प्लस बी कितना था? 37। तो आप इस a प्लस बी की जगह पे क्या लिख दो? 37। क्योंकि a प्लस बी 37 है, आप यहाँ a प्लस बी की जगह पे 37 पुटअप कर दीजिए। 37 वहाँ जाके माइनस 51 माइनस 37 हाउ मच? 14। ये सी एलिमेंट आ गया।
अब आप इस सी एलिमेंट को चाहे तो यहाँ पुट कर दीजिए सी की जगह पे सेकेंड इक्वेशन में, या फिर थर्ड, जैसे मैंने फर्स्ट और थर्ड सॉल्व किया वैसे आप सेकेंड थर्ड सॉल्व कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो सेकेंड थर्ड कर लेते हैं। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास a प्लस बी प्लस सी 51, और सेकेंड है b प्लस सी 26, तो आप यहाँ b प्लस सी की जगह पे रख दीजिए 26, और प्लस 26 वहाँ जा करके माइनस 26, 51 माइनस 26, तो हाउ मच 25, तो a आ गया, c आ गया। अब हमको b चाहिए और d चाहिए, तो एक काम करते हैं अपन ये ले लेते हैं, सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है b प्लस सी 26, और c खुद कितना है 40, प्लस 14 इधर आके माइनस 14, 26 माइनस 14 इज हाउ मच 12, तो b कितना आया 12। a आ गया, b आ गया, c आ गया, अब कौन बच गया d। बेटा ये d एलिमेंट तभी निकल पाता है जब हमें यूनिवर्सल पता हो। इस क्वेश्चन में यूनियन पता है, यूनियन पता है, यूनिवर्सल नहीं पता है, तो ऐसे केस में अपन d जीरो लेते हैं। अगर आपको यूनिवर्सल पता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों का टोटल पता है, तो आप d निकाल सकते हैं। अगर आपको यूनिवर्सल की वैल्यू नहीं मालूम है लेकिन आपको a प्लस बी प्लस सी यूनियन पता है तो d निकालना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे हम ज़ीरो मान लेते हैं। और इस क्वेश्चन में पूछा है एन ए इंटरसेक्शन बी, तो हम लिखेंगे हेंस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन माने कॉमन, तो सेट ए और सेट बी में कॉमन कौन सा एलिमेंट है बी, तो बी लिखेंगे, और बी हमारे पास कितना था 12, तो इसका आंसर 12 है। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा फोर्थ। ये फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट हमने आपको करवाया, आप सेकंड कीजिए, थर्ड कीजिए, नहीं बने तो आप डाउट्स बना के हमसे व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली डाउट्स में क्लियर करूँगा। अब हम कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन अगला, ध्यान से सुनिएगा, या एक बार मैं आपको सेकंड बता देता हूँ। जैसे इसमें लिखा है सेट ए कितना है 24, सेट बी कितना है 22, इंटरसेक्शन कितना है 8, और इसमें क्या निकालना है यूनियन निकालना है। सेट ए में कौन कौन आता है ए प्लस बी, सेट बी में कौन आता है बी प्लस सी, इंटरसेक्शन में क्या आता है बीच वाला जो बी दोनों में कॉमन होता है। यूनियन निकालना है मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का मतलब है ओनली ए मतलब स्मॉल ए, बी माइनस ए का मतलब है ओनली बी यानी कि स्मॉल सी। तो ऐसे करके आपका यह क्वेश्चन हो जाएगा, और थर्ड भी बिल्कुल सिंपल है, आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को ध्यान से देखें, लिखा है 50 पर्सन्स ग्रुप, 50 लोगों का ग्रुप है, 30 लाइक टी, 25 लाइक कॉफ़ी, 16 लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, और ये दो चीज़ें फाइंड करनी। अभी आप फाइंड आउट पे ध्यान मत दीजिए, दो पार्ट फाइंड आउट है, उस पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अभी आप पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। तो दो सेट हैं, एक टी का और एक किसका कॉफ़ी का। इस क्वेश्चन में दो चीज़ों की बात हो रही है, चाय की और कॉफ़ी की। तो क्या करेंगे, ये देखो ऊपर वाले जो क्वेश्चंस थे वो ए और बी के नाम से थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन फोर्थ हो रहा है असली क्वेश्चन है, इसमें नाम आ रहा है आइटम का, एक टी और एक कॉफ़ी है। तो आप टी को मान लीजिए एक सेट, और कॉफ़ी को मान लीजिए एक दूसरा सेट। ठीक है, टी को मान लीजिए आप एक सेट और कॉफ़ी को मान लीजिए आप एक दूसरा सेट। तो अपन ऐसा करते हैं दो सेट हैं, एक टी का और एक कॉफ़ी का, ध्यान से देखते हैं। तो हम ऐसा लिखेंगे, सबसे पहले लेट द सेट फॉर टी बी कैपिटल टी, तो टी को हम कैपिटल टी बोलेंगे। लेट द सेट फॉर कॉफ़ी, कॉफ़ी को हम बोलेंगे कैपिटल सी। और हम बनाएंगे सबसे पहले वेन डाइग्राम, बड़ा सा रेक्टेंगल जिसको आप क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर आप एक सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल किसके लिए है टी के लिए, और ये सेकंड सर्कल किसके लिए कॉफ़ी के लिए। दिस इज टी यानी टी और सी यानी कॉफ़ी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और बाहर डी। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और आराम आराम से समझेंगे, ध्यान से ध्यान से।
50 पर्सन्स ग्रुप, जो ग्रुप है उसमें कितने पर्सन है? 50। जो ग्रुप है उसमें कितने लोग हैं? 50। अब एक कन्फ्यूजन यहाँ पे उठता है, ग्रुप में किसको लोगे आप? कई बार क्या होता है, ग्रुप में हम ये पूरा ले लेते हैं, ग्रुप मतलब ये पूरा वेन डाइग्राम, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में आप देखोगे तो ग्रुप में वो सिर्फ ए बी सी को ही लेता है, तो यहाँ पर डाउट उठ सकता है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रुप वाली बात को अभी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 30 लाइक टी, तो टी को कितने वोट मिले? 30। 25 लाइक कॉफ़ी, और कॉफ़ी को कितने वोट मिले? 25। तो अपन पहले आते हैं टी पे और कॉफ़ी पे। तो आप इसमें देखिए टी को कितने वोट दिए थे, यहाँ पर टी को कितने वोट दिए थे इन लोगों ने? 30 लाइक टी। तो आप देखिए टी में कौन कौन है, ये टी वाले सर्कल में कौन कौन है? ओनली टी की बात नहीं कर रहे हैं, टी की बात कर रहे हैं। टी में कौन कौन है? ए और बी। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी 30, और कॉफ़ी का वोट 25 था। कॉफ़ी में कौन कौन आ रहा है? बी और सी, तो बी प्लस सी इज़ 25। चाय पसंद करने वाले ए प्लस बी 30 लोग हैं, कॉफ़ी पसंद करने वाले बी प्लस सी 25 लोग हैं। ये टी, ये कॉफ़ी। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है 16 लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी दोनों को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 16। और ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में आ रहा है? बी। बिल्कुल सही, क्योंकि बी टी में भी आ रहा है और यही बी कॉफ़ी में भी आ रहा है। ये बी जो है कॉमन एलिमेंट है, टी और कॉफ़ी दोनों में आ रहा है। तो लिखेंगे बी इक्वल टू 16। नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनते हैं। अब वो जो ग्रुप था, ग्रुप में कितने लोग थे? 50 लोग थे। जो आपका ग्रुप था उस ग्रुप में कितने लोग थे? 50 लोग थे। अब डाउट हमारे सामने ये आ रहा है 50 को हम क्या लें, ए प्लस बी प्लस सी लें या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लें? तो एक बात बताओ, आपके पास ए प्लस बी कितना है? 30, बी प्लस सी कितना है? 25, और बी कितना है? 16। अगर आपका ये बी कितना है? 16 है। अगर इसको आप यहाँ पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, सपोज बी को हम 16 पुट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन है ए प्लस बी 30, ए प्लस 16, तो 30 माइनस 16 14। तो हमारे पास ए कितना आया? 14। ए 14 आ गया, बी तो ऑलरेडी पता है, अब सी चाहिए। तो बी को आप पुट करो सेकेंड इक्वेशन में, पुट बी इक्वल टू 16 इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है बी प्लस सी इक्वल टू 25, और बी कितना है आपके पास बेटा? 16। ये 16 जो है वहाँ जाके माइनस किया मैंने, तो हाउ मच? 9। ये सी आ गया। अब एक बात बताओ, अब एक मेरे सामने एक जो डाउट आ रहा था मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। तो ग्रुप में कितने लोग हैं? 50। ग्रुप में कितने लोग हैं? 50। डाउट क्या उठता है कि जो ग्रुप है उसमें हम ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लें या ए प्लस बी प्लस सी लें? तो अभी क्लियर करते हैं। अब ग्रुप में कितने लोग हैं? 50। अब आप ए प्लस बी प्लस सी एक बार टोटल कीजिए। आप ए बी सी को जोड़िए। ए कितना है? 14, बी कितना है? 16, और सी कितना है? 9। जोड़िए, 14 और 16 30, और 9 39। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिला के कितना है? 39। तो इसका मतलब ग्रुप में जो 50 लोग हैं उसमें अपन ये पूरा डी भी लेंगे, क्योंकि हम ए प्लस बी प्लस सी को 50 नहीं ले सकते, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का खुद का टोटल कितना आ रहा है? 39। तो इसका मतलब वो जो क्वेश्चन में दिया था ना, इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, उसमें हम ये पूरा लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो हमारी फोर्थ इक्वेशन ये रहेगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 50 इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल्स। और अब हम क्या क्या निकाल चुके हैं? ए निकाल चुके हैं, सी निकाल चुके हैं, बी हमारे पास ऑलरेडी था, अब केवल डी चाहिए। तो आप एक काम करिए, फोर्थ इक्वेशन लीजिए अब फ्रॉम फोर्थ। फोर्थ इक्वेशन है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 50, और ए कितना है? 14, ये आपके सामने। बी कितना है? 16, सी कितना है? 9, और डी पता नहीं है। 14 प्लस 16 30 प्लस 9 39,
39 को यहाँ भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 11। तो हमारे पास ये जो डी है ये कितना आ गया 11 आ गया। अब इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है पढ़ते हैं। इन्होंने पूछा है हमसे नंबर ऑफ पीपल लाइक टी और कॉफ़ी, फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी और कॉफ़ी। और लाइक टी और कॉफ़ी, बेटा मैंने आपको और का मतलब क्या बताया था, टी और कॉफ़ी। और का मतलब क्या होता है यूनियन। और का मतलब क्या होता है यूनियन। इसको और क्या बोलते हैं, और भी बोलते हैं। इसके अलावा क्या बोलते हैं ईदर, ईदर भी बोलते हैं, एटलीस्ट भी बोलते हैं। और ईदर एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन, मतलब दोनों सर्कल की काउंटिंग। तो फर्स्ट पार्ट उन्होंने पूछा है हमसे नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी और कॉफ़ी। तो उसमें दोनों सर्कल का हम वैल्यू सेट करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी जोड़ने पे कितना आ रहा है 39। तो ऐसे 39 लोग हैं। सेकेंड पार्ट नंबर ऑफ पीपल नीदर लाइक टी नॉर कॉफ़ी। ऐसे लोग जो चाय और कॉफ़ी दोनों को प्रेफर नहीं करते, वो लोग कौन से होंगे डी, जो टी और कॉफ़ी सेट के बाहर हैं डी। तो डी कितना आ रहा है 11। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 39 है और सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है हमारे पास 11 है। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपन ने भी फर्स्ट किया फोर्थ किया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सिक्स्थ। या एक काम करते हैं पहले अपन सेवेंथ कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा सेवेंथ, ध्यान से देखिएगा। 7 देयर आर 200 इंडिविजुअल्स, 200 लोग हैं इन अ पार्टी। एक पार्टी चल रही है उसमें 200 लोग हैं। 120 लाइक टू प्रेफर टी, 120 लोग क्या प्रेफर करते हैं चाय। 50 लाइक टू प्रेफर सॉफ्ट ड्रिंक, उस पार्टी में 120 लोग चाय पीना पसंद करते हैं, 50 लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। एंड 30 लाइक टू प्रेफर बोथ ड्रिंक, और 30 लोग ऐसे हैं जो दोनों टाइप के ड्रिंक पसंद करते हैं। तो फिर से इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक टी आ रही है और एक क्या आ रही है हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक आ रही है। एक टी है और एक हमारे पास क्या है सॉफ्ट ड्रिंक है। तो हम इसको क्या करेंगे दो सेट बना लेंगे, एक टी का और एक सॉफ्ट ड्रिंक का। लेट द सेट फॉर टी, टी को हमने माना कैपिटल टी। लेट द सेट फॉर सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक को हमने माना कैपिटल एस। हमने वेन डाइग्राम बनाया, सबसे पहले रेक्टेंगल जिसका नाम यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर दो सर्कल बनाए, पहला सर्कल टी के लिए और जो दूसरा सर्कल है वो किसके लिए हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक के लिए, ए बी सी और डी। अब हम इक्वेशंस को समझेंगे आराम से और अच्छे से। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स इन अ पार्टी, इस पार्टी में कितने लोग हैं 200 लोग हैं। इस पार्टी में कितने लोग हैं 200 लोग हैं। अब फिर से वही बात आ रही है, जो पार्टी में 200 लोग हैं तो उसमें हम ये दोनों सर्कल लें या पूरा रेक्टेंगल लें, डाउट उठ रहा है तो वो अपन बाद में देखेंगे। पार्टी में कितने लोग हैं 200 लोग हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। अब देखते हैं 120 लाइक टू प्रेफर टी, चाय को कितने वोट मिले 120 और सॉफ्ट ड्रिंक को कितने वोट मिले 50। चाय को 120 और सॉफ्ट ड्रिंक को 50। चलिए चाय को कितने वोट मिले थे 120, तो इसमें टी में कौन कौन आ रहा है ए एंड बी दोनों। तो ए प्लस बी 120 ये टी हो गया। और इसमें सॉफ्ट ड्रिंक को कितने वोट दिए थे 50, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन कौन आ रहा है बी और सी, तो बी प्लस सी कितना हो गया 50। ये टी, टी माने ए प्लस बी और सॉफ्ट ड्रिंक माने बी प्लस सी। आगे 30 लाइक टू प्रेफर बोथ ड्रिंक, बोथ मतलब दोनों, ऐसे लोग जो दोनों में आ रहे हैं ऐसे कितने लोग हैं 30। तो दोनों में कौन सा एलिमेंट आता है बी, तो बी हम कितना लेंगे बेटा 30। ये हमारी बन गई तीन इक्वेशंस। अब जो आपकी पार्टी में लोग थे वो कितने लोग थे 200 थे। एक बार आप जरा ए प्लस बी प्लस सी करके देखिए 200 आ रहा है क्या, बी कितना है 30 है। इसको आप पुट कीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, पुट बी इक्वल टू 30 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है ए प्लस बी 120, बी मैंने इसमें 30 पुट किया, प्लस 30 इधर आके माइनस 30, तो ए कितना आया हमारे पास 90। ओके, अब आप बी को पुट कीजिए सेकेंड इक्वेशन में, पुट बी इक्वल टू 30 इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है बी प्लस सी 50 और हमारा बी कितना है 30, प्लस 30 वहाँ जाके माइनस 30, तो 50 माइनस 30 कितना आ जाएगा 20।
तो A 90, C 20 और B इटसेल्फ कितना है 30। तीनों को जोड़िए, A प्लस बी प्लस सी, 90 प्लस 30 120 प्लस 20 140। तो A प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है 140। क्या पार्टी में 140 लोग हैं? नहीं, पार्टी में कितने लोग हैं 200। मतलब वो जो 200 है पूरा यूनिवर्सल सेट है। तो पार्टी में जो 200 लोग थे उसमें अपन पूरा यूनिवर्सल सेट लेंगे, मतलब A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, फोर्थ इक्वेशन। अब हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास A तो आ चुका है, B आ चुका है, C आ चुका है, सिर्फ D चाहिए। तो आप फोर्थ इक्वेशन लीजिए। फोर्थ इक्वेशन A प्लस बी प्लस सी प्लस डी दैट इज 200, और A 90 है, B 30 है, C 20 है, D हमें पता नहीं है। 90 प्लस 30 120 प्लस 20 140, और 140 को जब अपन इसमें से माइनस करेंगे तो डी कितना आ जाएगा बेटा 60। और इस क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा है? फर्स्ट पार्ट पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक टी बट नॉट सॉफ्ट ड्रिंक। इसका क्या मतलब है? पर्सन हु लाइक्स टी बट नॉट सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब बंदे को चाय पसंद हो लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक पसंद ना हो, मतलब सिर्फ चाय पसंद हो, ओनली टी। तो ओनली टी में कौन आ रहा है? ए। तो इसका आंसर ए होगा। ए कितना है हमारे पास? चेक करो 90। ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको लिखना है हेंस करके। हेंस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी बट नॉट सॉफ्ट ड्रिंक कैपिटल इक्वल टू ए दैट इज 90। सेकेंड पार्ट है फाइंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक सॉफ्ट ड्रिंक बट नॉट टी। अब इसको सॉफ्ट ड्रिंक पसंद हो लेकिन टी पसंद ना हो, मतलब सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक पसंद हो। तो सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक में कौन आ रहा है? सी। और सी की वैल्यू कितनी है 20। तो सेकेंड आंसर होगा 20। थर्ड पार्ट उन्होंने पूछा है टी सॉफ्ट ड्रिंक के बीच में और, आपको पता है और मतलब क्या होता है? यूनियन, मतलब दोनों सर्कल का टोटल ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी 90 प्लस 30 120 प्लस 20 140। और लास्ट पार्ट में इस तरह से पूछा है पर्सन हु लाइक नीदर टी नॉर सॉफ्ट ड्रिंक, ना ही टी ना ही सॉफ्ट ड्रिंक, दोनों में ना है, वो कौन है? डी। एंड डी इज हाउ मच 60। तो इस क्वेश्चन में हमने 4 पार्ट किए। ओके, लोगों को करना था। क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल। अब ग्रुप में कितने लोग हैं? 65। और फिर से डाउट उठेगा ये जो 65 है ये यूनिवर्सल सेट होगा या ए प्लस बी प्लस सी होगा? देखेंगे। 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो यहाँ पे दो स्पोर्ट्स हैं, एक क्रिकेट है और एक टेनिस है। तो क्वेश्चन को हमने यहीं पे छोड़ दिया। अब हम दिमाग पर रखेंगे दो स्पोर्ट्स हैं क्रिकेट और टेनिस, तो हम दो साइड बनाएंगे, एक क्रिकेट के लिए और एक टेनिस के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे लेट द सेट फॉर क्रिकेट बी कैपिटल सी, लेट द सेट फॉर टेनिस बी कैपिटल टी। और वेन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट, ये क्रिकेट के लिए सर्कल, ये टेनिस के लिए, ए बी सी डी। अब हम क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ेंगे और वर्ड टू वर्ड समझने की हम कोशिश करेंगे। इसमें उन्होंने बोला है ग्रुप में कितने लोग हैं 65, इसको मैं बाद में देखेंगे। 40 लाइक क्रिकेट, क्रिकेट पसंद करने वाले कितने लोग हैं 40 40। तो देखिए क्रिकेट में कौन कौन आ रहा है? ए और बी। तो ए प्लस बी 40 फर्स्ट इक्वेशन। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो दोनों पसंद करने वालों में कौन आता है? बी। ये क्रिकेट में भी है टेनिस में भी है, तो बी कितना लेंगे हम 10। तो ये क्रिकेट और ये क्रिकेट एंड टेनिस बोथ। उसके बाद अब लिखा है फाइंड हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली। बताइए ऐसे कितने लोग हैं जिनको टेनिस नहीं ओनली टेनिस पसंद है। एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस, दो क्वेश्चन पूछा है, पहले बोला है ओनली टेनिस और फिर बोला है टेनिस, और फिर बोल रहा है हाउ मैनी पीपल लाइक क्रिकेट ओनली। और ग्रुप में कितने लोग हैं 65। अब क्या करें? ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो क्रिकेट पसंद करने वाले ए प्लस बी 40, दोनों पसंद करने वाले बी दैट इज 10, और ग्रुप में हमारे पास कितने लोग हैं 65। अब ग्रुप में हमारे पास 65 लोग हैं, तो 65 को हम क्या करें? ए प्लस बी प्लस सी ले या पूरा डी ले? हर बुक का अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपसे कहूँगा अब इसमें आपको पता नहीं चल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि जो 65 है वो
दोनों सर्कल 65 जो है वो ए प्लस बी प्लस सी से बनेगा या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से बनेगा, जैसे डाउट उठ रहा है तो आप एक काम करें, सबसे बढ़िया है ग्रुप लिखा है तो उसमें आप चारों ही लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 65। ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन। अब क्या करें, सॉल्व करें। बी की वैल्यू 10 को आप पुट करें फर्स्ट इक्वेशन में, पुट बी इक्वल टू 10 इन फर्स्ट इक्वेशन, वी गेट फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी 40 और a मालूम नहीं है बट b 10 है, तो 40 माइनस 10 हाउ मच 30। ये आ गया, b हमें ऑलरेडी पता है, a आ गया, b हमें ऑलरेडी पता है। अब मेरी एक बात सुनिएगा इस क्वेश्चन में, बहुत ध्यान सुनिएगा इस क्वेश्चन में मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें आप। इसमें लिखा है इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, ये हम कर चुके। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, ये भी हम कर चुके। अब वो जो, मेरी बात सुनिए, क्या इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है क्या, हाउ मैनी लाइक पूछा है, हाउ मैनी लाइक टेनिस, टेनिस कितने पसंद करते हैं, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, सिर्फ टेनिस कितने पसंद करते हैं, और हाउ मैनी लाइक क्रिकेट ओनली, केवल क्रिकेट कितने पसंद करते हैं। क्या इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक नीदर टेनिस नॉर क्रिकेट। नहीं, जब नीदर वाली बात निकालनी होती है तो हमें डी चाहिए होता है। जब नीदर वाली बात निकालनी होती है, नीदर क्रिकेट नॉर टेनिस, तो हम डी निकालते हैं। लेकिन इसमें नीदर निकालना ही नहीं है, इसमें नीदर नहीं निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चन में अपन डी को 0 मान लेते हैं। और वैसे भी जब डी निकालने का कोई ऑप्शन नहीं बचता है हमारे पास, जैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, आपको बी पता है, आपको ए पता है, लेकिन डी आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में जो ग्रुप में लिखा था 65 पीपल, उसमें हमें मालूम नहीं चल रहा था कि ए प्लस बी प्लस सी लें या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लें। अगर आप ग्रुप में डी भी ऐड करते हैं तो हमेशा आप डी की वैल्यू 0 ले लीजिएगा, क्योंकि नीदर नहीं पूछा है। अगर नीदर पूछा होता तो डी निकल जाता इन इक्वेशंस को सॉल्व करके, नीदर नहीं मांगा तो इट मीन्स दैट नीदर है ही नहीं, तो इसलिए डी अपन कितना लेंगे 0। तो हमारे पास बी है, हमारे पास ए है, हमारे पास डी भी है, अब हमें सी चाहिए, तो हम लेंगे थर्ड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी दैट इज 65, और a 30 है, b हमारे पास 10 है, c वी डोंट नो बट d इज़ 0, तो 30 प्लस 10 40, तो 65 माइनस 40 दैट इज़ 25। आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि d 0 क्यों लिया है, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। क्योंकि क्या होता है, जब भी लिखा होता है ना ग्रुप ऑफ पीपल, तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लेते हैं, या कभी ए प्लस बी प्लस सी लेते हैं। उसकी टेक्निक क्या होती है, पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। हम ए बी सी को जोड़ के देखते हैं, अगर वो ग्रुप के इक्वल आ रहा है तो जो ग्रुप की वैल्यू ए बी सी होती है, ग्रुप से अगर कम आ रहा है तो फिर हम ग्रुप को ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लेते हैं। यहाँ पर हम ए प्लस बी प्लस सी निकाल ही नहीं पा रहे थे, तो इसलिए हमने क्या करा, ग्रुप को ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ले लिया और बाद में डी को 0 मान लिया, ताकि डी निकालने का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं था, तो हमने डी को यहाँ पर 0 ले लिया है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा है। तो उन्होंने क्वेश्चन में हमसे सबसे पहले पूछा है फर्स्ट पार्ट में, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, टेनिस ओनली, सिर्फ टेनिस में कौन आ रहा है, सी, और सी कितना है 25, फर्स्ट आंसर। सेकेंड पार्ट इसने पूछा है हाउ मैनी लाइक टेनिस, अब टेनिस पूछ रहा है, टेनिस, टेनिस ओनली नहीं, टेनिस, टेनिस मतलब ये पूरा टेनिस का सर्कल, दैट इज़ बी प्लस सी, और बी है 10 और सी है 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 35। और लास्ट पार्ट में पूछा है हाउ मैनी लाइक क्रिकेट ओनली, क्रिकेट नहीं, क्रिकेट ओनली, सिर्फ क्रिकेट में कौन आ रहा है, ए, और ए हमारे पास कितना है 30। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए, बाकी क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कीजिएगा। ओके।